बैठे हुए इतनी भारी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, नेतागण और हमारे परिवारजन जो दूर दूर से के इलाके से हम लोगों के बीच में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को मिलने, प्रणाम करने यहाँ और अभिवादन करने यहाँ आप सबके बीच में आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहती हूँ और टोंक की इस भूमि पर मैं दिल से हम सब की ओर से आपका स्वागत करना चाहती हूँ। इस अवसर पर मैं पुलवामा के सब शहीदों को आज हम सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं, जिनमें हमारे राजस्थान के 6 सपूत भी शामिल हैं। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि 5 जगह पे जाने का मौका मिला और मैं इन सब महिलाओं के हाथ जोड़ के प्रणाम करके आपकी ताकत को दाद देती हूं कि वहां की वीरांगनाओं के दर्शन करने का मौका मिला, वहां की माताओं के दर्शन करने का मौका मिला, जिसका सिंदूर मिट गया था, जिसका दिल का टुकड़ा रह गया था, उन सब लोगों ने बिना आंख में आंसू रखे, जबकि सबके आंखों में आंसू थे, बिना आंख में आंसू रखे ये आपके लिए संदेश भिजवाया कि अगर मेरा एक और बच्चा होता, और वो छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 2 महीने का, कोई 4 साल का, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको बॉर्डर पे भेजूंगी, मैं उसको साहसी बनाऊंगी, मैं उसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और मैं उसको सरहद पे भेजूंगी, क्योंकि वो मैं उनके पिताजी का बदला लेके वापस आएगा और वो अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ 10-20 और जवानों को भेजने का काम मैं करूंगी। एक माँ ने मेरे को कहा कि कायर लोगों ने हमला किया, अगर सामने से मेरे बच्चे के आते तो मेरा बच्चा 50 को लेके जाता, इस तरीके से कभी उसकी भिड़ंत नहीं होती और इस तरीके से शहीद होने का उसको मौका नहीं होता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी। आज आप देख सकते हो कि कितनी भारी संख्या में महिलाएं भी आई हैं और मैं सब महिलाओं को प्रणाम करना चाहती हूँ कि यही महिलाएं हैं जो घर के अंदर से बैठ के अलग जला के भारतीय जनता पार्टी का और आपका जगह जगह गांव में यही बात कहेंगी कि हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वापस लाना है, उसको वापस लाना है जिसने इस देश की इज्जत को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये हमारी माताओं के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि वो वापस जाएंगे तो ये काम करके जरूर आएंगे। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो छूट दी और 100 घंटे के अंदर आपने वो काम करके दिखाया जो मैं समझती हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उन लोगों के उड़ा के रख दिया जिन लोगों ने कायरतापूर्वक वो हमला करने की कोशिश की थी। 44 जवान हमारे शहीद किए और उसके साथ साथ ऐसे जो सामान्य व्यक्ति भी थे वैसे 44 और व्यक्तियों को उन्होंने मारने का काम किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने उनको अपने सेना को कहके मार गिराने का काम करवाया, एक बहुत बड़ी चीज थी। मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने एक सुंदर बजट पेश किया और देश के हर वर्ग को राहत देने का काम किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का, उसको सबको बजट के अंदर कुछ न कुछ मिला और कुछ न कुछ राहत मिला। एक अभूतपूर्व तरीके से आपने उन लोगों को मजबूत करने का काम किया। मैं फिर आभार आपको प्रकट करना चाहती हूँ क्योंकि आपने हमारे व्यापारी भाइयों को भी राहत दिलाने का काम किया और जीएसटी के अंदर बहुत सारी रियायतें देने का काम किया जिससे वो परेशान थे। इसका लाभ सिर्फ हमारे व्यापारियों को नहीं मिला, इसका लाभ हमारे दूसरे लोगों को भी मिला है और वो सब आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आज मैं यहाँ बैठे हुए इस भारी संख्या के अंदर उन मतदाताओं को, जिन मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल्य वोट दिया पिछले इलेक्शन के अंदर, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने अपना परिवार माना, आपने अपना प्यार दिया, आपने विश्वास दिया और आपने अच्छी तरह से हम लोगों को वोट देने का भी काम किया। मैं मानती हूँ कि मुझे गर्व है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो काम हम लोगों ने किए थे वो इतने बढ़िया काम थे, चाहे वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे वो न्याय